हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा आज लेट हो गया है क्योंकि बारिश हो रही थी, इस चक्कर में मैं बाहर फंसा हुआ था। आ जाइए, सब लोग आ जाइए क्लास में फटाक से। हाँ, तो आ जाइए सब लोग फटाक से, जल्दी से। फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी तक का हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी तक का हमने किया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग उसका आगे पढ़ेंगे। हमने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, टेस्ट दिए थे, सबने कर लिए? ओके, ठीक है। गुड इवनिंग। मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो मंडे टू थर्सडे रहेंगी, ठीक है। 4 दिन चलेंगी। उसके अलावा फ्राइडे और सैटरडे को टेस्ट और असाइनमेंट्स हम देंगे। हर फ्राइडे को आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना रहेगा, और उसके बाद सैटरडे को टेस्ट होगा आपका, ठीक है। हम्म। जी बिल्कुल। ओके। असाइनमेंट जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। टेस्ट भी जो क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। जैसे आपका टेस्ट 10 मार्क्स का भी मैंने दिया था, फर्स्ट टेस्ट था, इजी दिया था। अब जो टेस्ट होगा उससे थोड़ा लेवल अप क्या होगा, अप होएगा, थोड़ा सा टफ होएगा, तो उसके मार्क्स भी थोड़े बढ़ेंगे। अभी तक का 10 मार्क्स का मैंने दिया था, अब में भी पॉसिबिलिटीज है कि मैं 15 या 20 मार्क्स का आपके बाद टेस्ट होगा। तो जितना मैं देता जा रहा हूँ, जितनी पीडीएफ सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, जितनी इमेजेस सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी क्लासेस हो रही है लाइव, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, जिससे कि आपको इजी रहे बाद में याद करने में। बार बार आप पैनल में आएंगे, आप एप्लीकेशन खोलेंगे, फिर आप उसको देखेंगे, तो टफ होता जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आपका क्या करिए कि आप जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसी के साथ साथ ही आप उस पर करते जाइए वर्क, ठीक है। सही है। तो अब हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ठीक है। सब लोग आ गए हैं? ओके। सूरज, आकाश, आशिक, ओके, गुड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, ठीक है। आज की हम लोग की क्लास रहेगी, देखिए टॉपिक्स वही हैं सारे, ठीक है, सब कुछ वही है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे हर क्लास में। जनरल नोट्स हैं। दिस वर्कशॉप इज डिजाइन फॉर अ सिस्टम रनिंग विंडोज 7, ठीक है। अब हम लोग इसमें आज क्या क्या सीखेंगे आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या क्या चीजें हैं। आज हम लोग थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स,
टर्निंग ऑन एंड ऑफ द कंप्यूटर, रनिंग अ प्रोग्राम और हैंडलिंग फाइल्स। मतलब देखो, जितनी क्लासेस होंगी बेसिक नॉलेज हर क्लास में आपको मिलती रहेगी कंप्यूटर की। उससे क्या होगा, आपका रिवाइज होता जाएगा बार 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 बार। अगर आप इनकेस भूल गए हैं तो फिर वो क्या होगा, उसको फिर से हम रिवीजन कर लेंगे। और क्या सीखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या सीखेंगे, प्रोग्राम्स को रन करना। ठीक है, प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं और फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। इतना क्लियर है। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, टर्निंग ऑन एंड ऑफ द कंप्यूटर, रनिंग अ प्रोग्राम एंड हैंडलिंग फाइल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से आगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर क्या है, मैंने आपको देखिए एक टेस्ट दिया था तो उसमें मैंने पूछा था कंप्यूटर इज एन डिवाइस। ठीक है, और उसमें मैंने ऑप्शन भी आपको दिए थे खूब सारे। तो देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर is an electronic device for storing and processing data according to instruction। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करती है और उसको स्टोर करती है। फिर नेक्स्ट आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर नाम से सभी को क्लियर होना चाहिए कि हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑलवेज कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी चीजें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सभी चीजें कैसी हैं, हार्डवेयर है। ठीक है, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो चीजें हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कैसी चीजें हैं, हार्डवेयर हैं। उसी का अपोजिट क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर, द नॉन फिजिकल इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो चीजें हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो कैसी चीजें हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई। अब दोनों का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। अब हम लोग टच क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, सिस्टम को, कीबोर्ड को, माउस को, सीपीयू को। ये सब चीजें कैसी हैं, टचबल हैं। तो ये कैसी चीजें आ गई, हार्डवेयर के एग्जांपल्स में आ गया। अब सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कैसा हो गया, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, फोल्डर, फाइल्स। ये सब चीजें कैसी हैं, ये सब चीजें आती है सॉफ्टवेयर में, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हम टच नहीं कर सकते वो कैसे में आ जाती हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, जिसे जिसे हम लोग नॉन फिजिकल बोलते हैं, जैसे फाइल्स, फोल्डर। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हार्डवेयर का, देखिए इसमें दिया भी हुआ है, जैसे सीपीयू। सीपीयू, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू को हम लोग और क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फिर आता है मॉनिटर, अ स्क्रीन यूज्ड टू डिस्प्ले व्हाट्स गोइंग ऑन। मॉनिटर के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने हर बार आपको बताया मॉनिटर का काम क्या है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले करना। ठीक है, तो वही चीज आ गया, द स्क्रीन यूज्ड टू डिस्प्ले व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब एक ऐसी स्क्रीन जहां पे क्या डिस्प्ले होता है, क्या शो होता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे हमें मूवी देखनी है तो मूवी दिख रही है, गेम खेलना है तो गेम्स दिख रहे हैं। जो भी चीजें कंप्यूटर में हो रही होती है वो हमें किस में दिखती हैं, मॉनिटर में दिखती हैं। फिर आता है माउस। ठीक है, अ माउस, अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मूव अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माउस का यूज क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम लोग यूज पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अराउंड करता है, वो घुमाते हैं हम उसको, उसका कर्सर क्या करता है, पूरे स्क्रीन में मूव करता रहता है। ठीक है, ट्रैक पैड,
A rectangular device that acts like a mouse usually seen on laptops. देखिए ट्रैक पैड के बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ था पहले, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर शेप होता है उसका, जो क्या करता है, वही देखिए माउस की तरह होता है, जो बेसिकली किस में मिलता है, हमें लैपटॉप्स में ही मिलता है। किस में मिलता है? लैपटॉप्स में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कीबोर्ड, अ डिवाइस यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? ऐसी डिवाइस है जिसका यूज बेसिकली क्यों किया जाता है? टेक्स्ट को इनपुट के लिए, ठीक है। हमें कोई भी इनपुट देना होता है, जैसे हमें कोई भी टाइपिंग करनी है, जैसे हमें लिखना है नाम, हमने लिखा आकाश, तो उसके लिए हम क्या माउस का यूज करेंगे? क्या माउस से टाइपिंग हो जाएगी? नहीं होगी। किससे टाइपिंग होगी? कीबोर्ड से टाइपिंग होगी। फिर हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? देखो सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप, प्रोग्राम स्लैश ऐप। प्रोग्राम बोलिए या एप्लीकेशन बोलिए, बात सेम ही होती है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, द अंडरलाइनिंग सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑल ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रॉपर्ली रन होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ है तो वो नहीं रन करेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं डेस्कटॉप की। Essential the computer's home view. First screen you see once you log into the computer. डेस्कटॉप क्या है? जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो भी हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप, जिसको हम लोग होम व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस, a piece of software designed to accomplish a specific task. एक सॉफ्टवेयर का काम क्या है? इस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क कर सके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सब का क्या है? इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि उस पर उसका पर्टिकुलर टास्क किया जा सके। देखो एमएस वर्ड पे क्या हम लोग कुछ और कर सकते हैं? एमएस वर्ड का बेसिकली यूज क्या है? कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, ठीक है, बनाते हैं हम लोग। पावर पॉइंट का यूज क्या होता है? कोई भी अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है तो पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज है कि हम उस पर सफरिंग कर सके। कोई भी अगर हमें गूगल पे कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी सर्च करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इतनी चीजें क्लियर है? यस। आशिक, आशिक देखिए मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियोस डाल चुका हूं पहले, ठीक है। आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं सारी चीजें पहले पढ़ा चुका हूँ, कंप्यूटर बेसिक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और आपका इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस वगैरह भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज ये 4th क्लास है,
मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। एक डाउट क्लियरिंग भी क्लास होगी जिसमें आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी चीजें आपको क्वायरीज पूछनी है, जो भी चीजें पूछना है, सारी चीजें उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और जिसके जो जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे। तो आप बिल्कुल इससे परेशान मत होइए कि डाउट कोई क्लियर नहीं होगा या जो पीछे की चीजें हैं वो रिवीजन नहीं होंगी, जो चीजें छूट चुकी हैं वो दोबारा नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो चीजें छूट गई हैं उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, जिसका छूट गया है, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी परेशान ना हो। ठीक है, हाँ, और कुछ पूछिए। सूरज, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? आकाश, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स पे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप सभी के पास व्हाट्सएप का नंबर है। हाँ, एक चीज और है, टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा। ठीक है, वीएस कंप्यूटर क्लासेस में भी मैं उसकी लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है, जिससे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो इजी रहेगा आपके लिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप पे क्या चीजें रहेंगी कि उस पर भी हम आपको और चीजें शेयर करते रहेंगे, किसी को डिस्कशन करना है, इन केस अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो आप अपना आपस में कोऑर्डिनेट करके ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आप लोग के लिए हुई। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक का हमने इतना किया। अब बात करते हैं टर्निंग द कंप्यूटर ऑन। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज आती है प्रेस द पावर बटन। ये देखिए आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इस तरीके का आपको एक आइकन दिखाई देगा, चाहे सीपीयू हो या लैपटॉप हो। ठीक है, आपको इसमें इस तरीके का आइकन दिखाई देगा, उस बटन को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ठीक है, लुक फॉर अ सिंबल लाइक द वन टू द राइट। ठीक है, आप देख सकते हैं अ डेस्कटॉप में ऑल्सो हैव अ पावर बटन ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर में भी आपको एक बटन मिलेगा। वेट अंटिल यू सी द दिस बटन और लॉग इन स्क्रीन देयर शुड बी अ पिक्चर विद द नेम अंडर इट, क्लिक द पिक्चर। ठीक है, वहां पे लिखा भी रहता है। इस तरीके की बटन होगी जिससे क्या होगा, हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। जैसे हम इस बटन को दबाएंगे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप। अभी मैंने आपको क्या बताया था, डेस्कटॉप के बारे में बताया था। आफ्टर यू लॉग इन यू शुड सी द डेस्कटॉप। द टू पिक्चर्स हाईलाइटेड इन येलो आर आइकन्स, दीज कैन बी यूज्ड टू ओपन थिंग्स और स्टार्ट प्रोग्राम। देखो जो आपको एक विजार्ड दिखाई दे रहा है, देखिए कि इमेज, एक इमेज नजर आ रही है, उसमें बहुत सारे कुछ आइकन छोटे 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 नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये जो पिक्चर्स हैं छोटी छोटी, ये क्या है, आइकन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइकन्स। और ये जो विजार्ड पूरा नजर आ रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो सबसे पहली स्क्रीन कौन सी आती है, यही आती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप।
फिर बात करते हैं माउस की। माउस में कौन कौन सी बटन होती है? देखो लेफ्ट बटन होती है क्लिक टू स्टार्ट प्रोग्राम और सिलेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, लेफ्ट बटन का बेसिकली यूज क्या है कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, राइट बटन का यूज क्या होता है? ओपन अप अ मेन्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू। अगर कोई भी फोल्डर है या कोई भी फाइल है तो राइट बटन का यूज क्या हो जाएगा कि उसके जो जो ऑप्शंस हैं, जो जो मेन्यूज हैं, वो सारी चीजें हम किससे निकाल सकते हैं? राइट बटन के थ्रू निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? राइट बटन के थ्रू निकाल सकते हैं। दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एज यू बिकम मोर कंफर्टेबल। ठीक है, लेफ्ट बटन का यूज क्या है? किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। और राइट बटन का यूज क्या है? उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम की जो भी मेन्यूज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें देखनी अगर हमें है तो हम किससे देखेंगे? राइट बटन से देखेंगे। फिर एक आता है मिडिल बटन, जिसको हम लोग स्क्रॉल भी बोलते हैं, यूज टू स्क्रॉल। ठीक है, मूव द पिक्चर ऑन द मॉनिटर अप एंड डाउन, जिसको हम लोग ऊपर नीचे भी करते हैं स्क्रॉल से। मतलब अगर हमें पेज ऊपर करना है, ऊपर जाना है तो स्क्रॉल करके हम ऊपर जा सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। This may be missing on laptops. This is usually on the right side of the trackpad. देखो ये मिस भी हो सकता है किसमें? लैपटॉप्स में, क्योंकि लैपटॉप्स में क्या होता है, एक ट्रैक पैड दिया होता है तो उसमें बटन नहीं होती है, उसमें तो दो ही बटनें होती हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। बट उसमें यूजली क्या होता है, कैसा पैड वो बनाया हुआ है, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि राइट कॉर्नर पे आप जैसे ही जाएंगे और आप हल्का सा अपनी फिंगर को स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो सिमिलर है जैसे स्क्रॉलिंग का यूज करते हैं लोग माउस में, वैसे ही आप ट्रैक पैड में भी आप स्क्रॉल का यूज कर सकते हो। देखो बेसिक मूवमेंट्स में आते हैं। मूव द माउस टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर। ठीक है, माउस को जैसे हम मूव करते हैं तो उसका कर्सर भी क्या होता है? मूव करता है मॉनिटर पर। आप देख सकते हैं कैसे। देखो इस तरीके की कर्सर्स होते हैं, टू कॉमन कर्सर शेप। सबसे ज्यादा जो शेप कॉमन शेप है कर्सर का वो कैसा होता है? देखो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दो सबसे ज्यादा कॉमन शेप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। जब आप राइट करेंगे कर्सर तो राइट जाएगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट ही आएगा, फॉरवर्ड करोगे तो ऊपर जाएगा और बैकवर्ड करोगे तो नीचे आएगा। ये आता है स्टार्ट मेन्यू। ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है स्टार्ट में जाओ, तो आपके देखो कीबोर्ड में एक स्टार्ट बटन दी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग विंडो बटन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेस्कटॉप पे एक स्टार्ट बटन दी होती है, जो सबसे लेफ्ट बॉटम साइड में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू एन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट अदर प्रोग्राम्स। स्टार्ट मेन्यू का यूज क्या है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज करते हैं। क्लिक प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, click the Windows button at the bottom left corner of the monitor to open the start menu। देखो मैंने बताया ना, देखो बॉटम साइड में होती है ये विंडो। ठीक है, ये बटन आपको कहाँ मिलेगा? बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ कॉर्नर पे मिलेगा। सबसे पहला स्टार्ट बटन जिसको बोलेंगे, और आप जैसे लेफ्ट माउस बटन दबाते हो तुरंत ही क्या हो जाता है, उसके सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। दिखाते भी आपको कैसे होता है। ये देखो, दिख रहा है? देखो पहला प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये देखो आपको नीचे, पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं। नीचे तो कोई आपको बहुत सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। जो सबसे पहला आइकन दिखाई दे रहा है, सबसे पहला आइकन देखो ऐसे बिल्कुल शेप बना हुआ है उसका। ये देखो सबसे पहले में
वही होता है स्टार्ट। ठीक है, जैसे आप उस पर लेफ्ट बटन दबाते हो तो खूब सारे क्या होते हैं उसके ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब अगर हमें देखो कोई भी प्रोग्राम खोलना था तो हम उसको टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पहला खोला प्रोग्राम नोटपैड। इनसाइड द स्टार्ट मेन्यू टाइप नोटपैड, इन द बॉक्स एट द बॉटम क्लिक नोटपैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम। अभी मैंने बताया कि अगर हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो उसको हम लोग टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही देखो ये सर्च बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा, उसमें आप जैसे ही नोटपैड लिखोगे NOTEPAD, तो देखिए सबसे ऊपर पहले नंबर पे आपको नोटपैड नजर आ रहा है। आप उस पर क्लिक कर दीजिए और हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। A box should appear on your screen. This is notepad। देखो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। फिर आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड एंड, या क्लोज बोल सकते हैं हम लोग उसको, या एग्जिट बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ आइकन दिए हुए, देखो एक हाइफन मतलब माइनस का दिया हुआ है, फिर एक और भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज यू विल सी 3 बटन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मिनिमाइज, जो हाइफन वाला आपको नजर आ रहा है, मीन्स जिसमें माइनस माइनस का एक तरीके से आपको नजर आ रहा होगा आइकन ग्रीन वाले उसमें पिक्चर में, तो दैट इज कॉल्ड मिनिमाइज। अगर आपसे बोला जाए मिनिमाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए मिनिमाइज का आइकन कौन सा है। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमाइज जो मिडिल में दिया हुआ है, और फिर देन आता है एग्जिट। अगर आपको कभी भी कोई प्रोग्राम एग्जिट करना है, क्लोज करना है, तो किस में क्लिक करेंगे? एग्जिट में, जो सबसे लास्ट में जिसमें एक्स बना हुआ है। ठीक है, ये तीन कुछ फंक्शंस हैं जो क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं और क्लोज करते हैं। अब देखो मिनिमाइज, मिनिमाइज क्या है? टेक द प्रोग्राम ऑफ द स्क्रीन बट डोंट स्टॉप इट, क्लिक द मिनिमाइज बटन टू मिनिमाइज द प्रोग्राम। देखो मिनिमाइज का काम क्या है, हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, स्क्रीन में ऑफ कर देता है, बट वो प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करता है। प्रोग्राम तब भी रन कर रहा होता है, जब आप मिनिमाइज करते हो तो प्रोग्राम क्या होता है, रन कर रहा होता है, वो बंद नहीं हुआ होता है। टास्क बार, अ बार एट द bottom of the screen used for controlling programs to restore, unminimize or unmaximize a program. Click the programs icons on the taskbar at the bottom of your screen। जैसे ही आप देखो मिनिमाइज करते हो, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है, टास्क बार में चला जाता है। जिस जो टास्क बार क्या करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और उसको अपने पास सेव कर लेता है। कि जैसे हमें उस दोबारा फंक्शन को ओपन करना, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो हम टास्क बार में जाएंगे और वहां से उसको ओपन कर लेते हैं, उसको रिस्टोर कर लेते हैं। भाई ये कहाँ मिलता है, बॉटम स्क्रीन होती है। ठीक है, टास्क बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। देखो आप देख सकते हैं द टास्क बार हियर इज द बॉटम एंड इन ग्रीन। देखो ग्रीन कलर का आपको पूरा वो दिखाई दे रहा है बॉटम, वही होता है टास्क बार। ये देखो खूब सारे फंक्शंस वहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप यो मे बी अ डिफरेंट कलर, तुम्हारा डिफरेंट कलर हो सकता, तुम्हारा डिफरेंट कलर हो सकता है। ठीक है, बट इस यही होता है टास्क बार, जहां पे सारे फंक्शंस क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा देखो नोटपैड खुला हुआ है। क्या था मैक्सिमाइज, make a program take up the entire screen, click on the maximize button to maximize a program, to restore the program click on the maximize button again। okay, मीन्स मैक्सिमाइज का काम क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा है, हाफ स्क्रीन में आ रहा है या उससे थोड़े ज्यादा स्क्रीन में आ रहा है, तो मैक्सिमाइज से क्या होगा, वो
क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को फुल स्क्रीन में शो कर देगा। क्लियर है? और जैसे ही हमें अगर मैक्सिमाइज करना है या अगर हमें उस स्क्रीन को छोटा करना है तो हम मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा। अगर हमें फिर से उसको वापस से अगर पूरी स्क्रीन में लाना है तो फिर से मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, वो वापस से फुल स्क्रीन कर देगा। ठीक है। एग्जिट, एग्जिट क्या करता है, एंड अ प्रोग्राम एंड रिमूव इट्स विंडो। यू कैंट एंड एग्जिट अ प्रोग्राम, यू मस्ट स्टार्ट इट अगेन। मतलब जैसे ही आप क्या करते हो, प्रोग्राम को एंड करते हो, एग्जिट पे क्लिक करते हो, तो वो उस विंडो से रिमूव हो जाएगा। आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से स्टार्ट ही करना पड़ेगा। और दोबारा से उसको स्टोर नहीं कर सकते, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? फिर आते द कीबोर्ड, रिस्टोर नोटपैड टू इट्स नॉर्मल स्टेट। ठीक है। Press some of the letters on the keyboard. You should see the same letters appear in the notepad. Notepad will have its own cursor, a blinking vertical line at the end of your typing. देखो बेसिकली नोटपैड क्या कर कीबोर्ड क्या करता है, हमारे कोई भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको लिखने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, वही सारी जो जो चीजें आप उस पर टाइप करते जाओगे वो चीजें उस नोटपैड पे शो करती जाएंगी। स्पेशल कीज होती है जैसे एंटर, स्टार्ट टाइपिंग एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे आप एंटर बटन दबाते हैं तो वो क्या करेगा, फिर से स्टार्ट जो पहली लाइन होगी वहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, दिस में बी मार्क रिटर्न। बैकअप स्पेस का क्या मतलब होता है, डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। शिफ्ट, अ टाइप लेटर इन द अपर केस rather than lower case. प्रेस द शिफ्ट की एंड द लेटर की एट द सेम टाइम। देखो शिफ्ट का यूज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। शिफ्ट का यूज क्या होता है बेसिकली, कि हमारे जो भी लेटर्स होते हैं उसको अपर केस या लोअर केस में लिखने के काम आता है। नोटपैड एंड द माउस, नोटपैड हैज इट्स ओन कर्सर। ठीक है, नोटपैड का खुद का एक कर्सर होता है। ठीक है, यू कैन मूव इट बाय यूजिंग द माउस कर्सर। मूव द माउस कर्सर टू वेयर यू वांट नोटपैड कर्सर टू बी बैक एंड क्लिक। ठीक है, नोटपैड का एक खुद का कर्सर होता है जो क्या करता है, माउस के थ्रू भी हम लोग उस कर्सर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि ब्लिंक करता रहता है जब भी, जैसे आप कुछ लिखोगे तुरंत ही वहां पे वो ब्लिंक करता रहेगा एक कर्सर, तो उसी को बोलते हैं कर्सर। ठीक है, फिर आते हैं सेविंग्स, कीपिंग समथिंग यू हैव क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर सो यू कैन एक्सेस इट लेटर। Click on File in the upper left corner. A list of options will appear. Click Save. A window will appear like the one on the next slide. अब किसी भी फाइल को सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे? ठीक है, देखो उसमें लिखा हुआ है कि पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर कुछ ऑप्शंस हमारे आएंगे, फिर वहां पे क्लिक सेव पे क्लिक करेंगे, वहां से हमारा क्या होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी हमारी फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स इन द लिस्ट ऑन द लेफ्ट इन द बॉक्स नेक्स्ट टू फाइल नेम, टाइप hello.txt, दिस इज व्हाट योर फाइल विल बी कॉल्ड, क्लिक सेव। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जो txt है ये हमें टाइप करने की जरूरत नहीं भी होती, ये ऑटोमेटिक ही एक्सटेंशंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्सटेंशंस होते हैं जो ऑटोमेटिक उसमें ले लेता है। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या टाइप करने से अपना नेम ही बेसिकली टाइप करना है। फिर आते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखो क्लोज नोटपैड, क्लिक ऑन द विंडोज बटन,
टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, देखो हमने स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया, वही फर्स्ट वाला जो आइकन है उस पर हमने क्लिक किया तो इस तरीके की कुछ फंक्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, क्लिक डॉक्यूमेंट्स इन द लिस्ट ऑन द राइट, अब विंडो विल अपीयर, देखो हाईलाइट कर रहा है डॉक्यूमेंट्स पे राइट साइड में, दिख रहा है राइट साइड में, देखेंगे ऊपर, ऊपर डॉक्यूमेंट्स सेकंड नंबर पे। तो उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी, इस तरीके से देखिए ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये इतने सारे, ये देखो येलो कलर की जो छोटे 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 नजर आ रहे हैं आइकन, ये सब क्या है, ये सब फोल्डर्स हैं, क्या है। और जो सबसे लास्ट में देखो हेलो लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में हेलो, वो क्या चीज है, वो होती है फाइल, ठीक है। ये छोटे छोटे जो आइकन्स आ रहे हैं, एकेड, एडोब, ऑटोडेस्क, फेस, ये सब क्या है, देखो इसमें दिए हमने शो किया हुआ है। देखो फोल्डर का जो आइकन होता है वो कैसा दिखता है, जो डॉक्यूमेंट्स का आइकन होता है वो कैसा दिखता है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि ये फोल्डर है या डॉक्यूमेंट है, तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फोल्डर है, और ये फोल्डर नहीं डॉक्यूमेंट्स है। फाइल, अ ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। फाइल क्या है, जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ऐसा ये कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे फाइल फोल्डर, अ फाइल दैट कंटेन्स अदर फाइल्स। फाइल क्या करती हैं, जो फाइल फोल्डर्स होता है वो क्या करता है, बहुत सारी फाइल्स को कंटेन करता है। फोल्डर में क्या क्या चीजें जा सकती है, फोल्डर में सब फोल्डर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से फाइल्स या और कुछ सॉफ्टवेयर ही नहीं, उसमें हम लोग सब फोल्डर भी रख सकते हैं, मतलब फोल्डर के अंदर भी फोल्डर रखा जा सकता है। बट जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या रख सकते हैं, अ फाइल दैट कंटेन्स जस्ट टेक्स्ट ऑन लेटर्स या नंबर्स, ठीक है। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या चीजें होती हैं, सिर्फ लेटर्स या नंबर ही उसमें लिखे होते हैं, उसमें हम और कुछ सेव नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें लिखना है माय नेम इज विशाल, माय नेम इज आकाश, तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे, ना कि हम लोग फोल्डर में लिखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट्स, कुछ भी हो तो पूछ लीजिए। इतना क्लियर है मेरे हिसाब से, अभी तक का कुछ भी ऐसा टफ नहीं गया है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं कि आपको टफ लगे या ना समझ में आए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओपन अ फाइल इन नोटपैड, ठीक है। स्टार्ट अ प्रोग्राम और लुक एट अ फाइल, स्टार्ट नोटपैड, क्लिक फाइल, क्लिक ओपन, अ विंडो विल ओपन, click on document on the left, click on hello doc test on the right, click the open button at the bottom, hello text will appear in notepad। इस तरीके से हम अपने नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने कंप्यूटर को ऑन करना सीखा, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, उसमें जो कुछ फाइल्स फोल्डर्स कैसे क्या होते हैं वो सीखी, ठीक है। हमने ये सीखा कि डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, नोटपैड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को ऑफ करने की, ठीक है। कंप्यूटर ऑफ कैसे करते हैं, क्लोज एनी ओपन प्रोग्राम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हैं सबको क्या करना है, क्लोज करना है। फिर कहाँ जाना, ओपन द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू में जाना है। फिर देन क्लिक शट डाउन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, आपको एक शट डाउन का की नजर आएगा, की नहीं, उसमें एक आइकन नजर आएगा, ठीक है। शट डाउन के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा हमारा सिस्टम। वेट फॉर द कंप्यूटर टू टर्न ऑफ, डू नॉट प्रेस द पावर बटन,
दिस कुड हार्म द कंप्यूटर इफ इट्स नॉट रेडी टू टर्न ऑफ। ठीक है, देखो जब भी हम कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो हमें डायरेक्ट पावर बटन से शट डाउन नहीं करना होता है कभी भी। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर को कैसे ऑफ करेंगे? प्रॉपर सेटअप से पहले सारे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, देन स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर देन क्लिक ऑन शट डाउन। अब हम लोग कुछ रिव्यूज देख लेते हैं आज का। हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सीपीयू, मॉनिटर, माउस, उसकी बटन्स पढ़ी, लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडिल बटन, ट्रैक पैड, कर्सर, इतना पढ़ा। फिर कीबोर्ड के बारे में पढ़ा कि एंटर बटन पढ़ी, बैक स्पेस बटन पढ़ी और शिफ्ट बटन पढ़ी। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सॉफ्टवेयर पढ़ा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा, प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा, लॉगिन स्क्रीन क्या होती है, आइकन्स क्या होते हैं, स्टार्ट मेन्यूज क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होती हैं, ठीक है, कैसे क्लिक करते हैं। और हमने क्या पढ़ा? विंडोज के बारे में पढ़ा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एग्जिट, रीस्टोर, टास्क बार, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना। और क्या पढ़ा? फाइल को सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, फाइल क्या क्या होती है, फोल्डर होती हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, अगर और कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज तो बहुत बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, तो आज की हम लोग अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब जो भी क्लास होगी हम लोग कल करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी मैसेज करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आपसे फिर मिलते हैं कल किसी टाइम पे मिलेंगे। 4 से 5 पे हमारी क्लास रहेगी और जो भी आपकी क्वेश्चन है वो हम आपके कल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज की चीज़ें अभी मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स पे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।